जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बीए थर्ड ईयर का शिक्षा शास्त्र, ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है। इसमें हम आपका पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने आपका समाज शास्त्र 5 चैप्टर तक ऑलरेडी कवर कर लिया। अगर वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वीडियो देख सकते हैं। बीए थर्ड ईयर के प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न यानी कि शिक्षा शास्त्र का है कि नवाचार क्या है। इसमें से नवाचार क्या है? एक तकनीकी है, एक विधि है, एक परिवर्तन है, एक योग्यता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एक परिवर्तन है। नवाचार क्या है? एक परिवर्तन है। दूसरा हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? शिक्षा को समाज के साथ चलाना हो, अगर शिक्षा को अपने समाज के साथ, सोशल के साथ समान चलाना हो तो क्या हो सकता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, पहला, दूसरा, तीसरा। यानी कि क्या है? शिक्षा में नए विचार लाने होंगे, शिक्षा में नई नई विधियां अपनानी होंगी, शिक्षा के द्वारा नए कार्यक्रमों का आयोजन करना होगा। इन सारे से क्या होता है? आपका शिक्षा को समाज के साथ चलाया जा सकता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा तीसरा प्रश्न है कि परिवर्तन 3 प्रकार का होता है। परिवर्तन 3 प्रकार का होता है, तो कौन से प्रकार है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई नहीं, परिवर्तन के तीनों प्रकार यहाँ पर नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। हमारा अगला जो प्रश्न है चौथा नंबर का, ये क्या कह रहा है कि नवगत्यात्मक परिवर्तन में व्यक्ति में परिवर्तन होता है। जब ये परिवर्तन होता है तो व्यक्ति में क्या परिवर्तन आता है, क्या हमें देखने को मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों। व्यक्तिगत रूप से भी परिवर्तन हो जाता है और सामाजिक रूप से, दोनों रूप से वो परिवर्तित हो जाता है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर का कि विकास संबंधी परिवर्तन होता है। जो विकास संबंधी परिवर्तन क्या होता है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, केवल बौद्धिक। विकास संबंधी अगर परिवर्तन होता है तो केवल बौद्धिक परिवर्तन होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये आपका गलत है, ये वाला आंसर आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। अगर विकास संबंधित परिवर्तन होता है तो आपका ऑप्शन सी, बौद्धिक परिवर्तन। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि तीसरा नंबर का, छठवां नंबर का कि प्रतिक्रियात्मक, जिसे संतुलन कहते हैं। प्रतिक्रियात्मक मतलब संतुलन परिवर्तन आधारित है। किस पर आधारित होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आवश्यकता पर। ये आवश्यकता पर आधारित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 7वां नंबर का। आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि नवाचार है एक ऐसा विचार है, व्यवहार अथवा पदार्थ जो नवीन है, जो नया है और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है, अलग है। यह परिभाषा किसने दिया था? तो यह परिभाषा देने वाले कौन है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बार्नेट। बार्नेट ने ऐसा परिभाषा दिया था। हमारा अगला प्रश्न यानी कि 8वां नंबर का कि नवाचार वह नवीन और विशेष परिवर्तन है जो समझबूझकर किया गया है। ये परिवर्तन समझबूझ कर किया गया है, उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से यह परिवर्तन अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली समझा जाता है। यह कथन किसने कहा? ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, माइलेक्स ने ऐसा कहा था। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है कि नवाचार की विशेषता क्या है? जो आपका नवाचार है इसकी विशेषता क्या है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी गुण। जो आपके सामने उपयुक्त दिख रहे हैं, यानी कि पहला, यह नया विचार, प्रयासपूर्ण किया जाने वाला कार्य, उपयोगिता अनुसार समझकर किया जाने वाला कार्य है। दूसरा आपका इसमें क्या है कि यह वर्तमान में सुधार लाता है। जो आपके कंटिन्यू जीवन में चल रहा है इसमें सुधार लाता है ये। और तीसरा है कि इसमें कोई ना कोई विशेषता पाई जाती है, कोई ना कोई विशेषता जरूर पाई जाएगी इसमें, और प्रचलित विधियों की अपेक्षा श्रेष्ठ कर होता है ये। तो आपका करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा क्या? उपयुक्त सभी गुण, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट है इसके लिए। हमारा अगला प्रश्न है 10वां नंबर का कि नवाचार के मार्ग में आने वाली बाधाएं, जो ये मार्ग है इसमें आने वाली बाधाएं, रुकावट क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त डी, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों, यानी कि अज्ञान जनित, सामाजिक या क्रियात्मक। दूसरा आपका है व्यक्तिगत संबंधी। तो ये जो आपका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी, यानी कि डी आपका करेक्ट है। ए और बी दोनों आपका करेक्ट है। इसमें अज्ञान जनित, सामाजिक या क्रियात्मक लोग आते हैं इसमें बाधा डालने के लिए, व्यक्तिगत संबंधित होते हैं जो लोग इसमें बाधा डालते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 11 नंबर का कि नवाचार और परिवर्तन संबंधित है। नवाचार और परिवर्तन संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा ये एजुकेशन से, शिक्षा से ये संबंधित। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 12वां नंबर का कि सही कथन का आपको चयन करना है कि नवाचार 2 प्रकार का संबंध है। नवाचार 2 प्रकार का संबंध है, तो क्या है? तो यानी कि आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केवल 1 और 2। यानी कि आपका समस्या का समाधान, जो समस्या होता है इसका समाधान संबंधी होता है, व्यक्ति विशेष रूप से संबंधित होता है। तो आपका करेक्ट
नहीं सॉरी, यहाँ दूसरा आपका नहीं, पहला और तीसरा, यानी कि जो आपका सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित होता है। नवाचार के दो प्रकार कौन से हैं? समस्या समाधान, समाधान संबंधी होता है। तीसरा आपका क्या है? सामाजिक अंतःक्रिया से संबंधित होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, केवल ए और पहला और तीसरा आपका करेक्ट हो जाएगा इसके लिए। चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया क्या है। अगर नवाचार आपको अपनाना है तो इसकी मुख्य प्रक्रिया क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, यानी कि जानकारी, जिज्ञासा, परीक्षण भी चाहिए आपको और मूल्यांकन, अभिस्वीकृतीकरण भी चाहिए। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। 14 नंबर का आपका प्रश्न क्या कह रहा है कि नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया में जानकारी संबंधी है। क्या जानकारी संबंधी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी और बी दोनों, कथन से। अगर आपको नवाचार अपनाने की मुख्य प्रक्रिया की जानकारी चाहिए, उससे संबंधित जानकारी चाहिए, तो आपको क्या चाहिए? नवाचार के परिचय के बारे में पहले जानिए क्या है ये, और आपका बी क्या है? नवाचार प्रयोग में लाने की आपकी विधि आपको ज्ञान होना चाहिए उसकी विधि का, तब आप नवाचार को अपना सकते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी और बी दोनों। अगला जो हमारा प्रश्न है कि नवाचार अपनाने की प्रक्रिया में परीक्षण में अभिप्राय क्या होता है, उसका अभिप्राय क्या होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, नवाचार की व्यवहारिकता की जांच आपको होना चाहिए। नवाचार अपनाने की प्रक्रिया में परीक्षण से अभिप्राय क्या है? कि नवाचार की व्यवहारिकता की जांच आपको होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है नवाचार के प्रमुख साधन हैं, इनमें से कौन से नवाचार के प्रमुख साधन हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आकाशवाणी, दूरदर्शन भी होना चाहिए आपके पास, ग्रामोफोन और टेप रिकॉर्डर और वीडियो। तो आपका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है यानी कि 17 नंबर का, ये क्या कह रहा है कि नवाचार को चुनने के लिए निम्नलिखित विधिका का प्रयोग होता है, इनमें से कौन सी विधिका का प्रयोग करते हैं आप? तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, अधिकारी नवाचार चयन विधि होना चाहिए, सामूहिक नवाचार चयन विधि। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला यानी कि 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि नवाचार में कार्यकर्ता की भूमिका होती है, इनमें से नवाचार की जो कार्यकर्ता होती है इसकी भूमिका क्या होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपरोक्त दोनों कथन। आपके सामने जो ऊपर जो दिख रहे हैं जो दो कथन वो सही हैं। क्या है कि समस्या समाधान करता, नवाचार की आवश्यकता की अनुभूति करता, उत्साह बनाए रखना, सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने वाली की, इतना आपका ए होगा। बी आपका क्या है? नवाचार के प्रति दृढ़ संकल्प निर्मित करने वाली, रुकावट ना होने देने वाले। तो ये जो आपका है ये नवाचार की कार्यकर्ता की भूमिका निभाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपरोक्त दोनों का। हमारा अगला प्रश्न है 19 नंबर का कि नवाचार अभिस्वीकृति हेतु उपयुक्त परिस्थितियां हैं, इनमें से कौन सी परिस्थितियां हैं? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि नवाचार की भलीभांति समझना तथा प्रयोग हेतु योजना बनाना, वर्तमान परिस्थिति में प्रसंगित होना, विचारों के आदान प्रदान में सुविधा हो, सामूहिक नवाचार विधि प्रयुक्त होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला नंबर का प्रश्न है इनकी 20 नंबर का कि नवाचार ग्रहण करने की जो प्रक्रिया है क्या सम्मिलित नहीं है, इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो आदत सम्मिलित नहीं है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला नंबर का प्रश्न है 21 नंबर का कि आत्मविश्वास का अभाव बाधा है, इनमें से क्या आत्मविश्वास का अभाव बाधा है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, व्यक्तित्व जो संबंध होता है ये आत्मविश्वास का अभाव बाधा होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, व्यक्तित्व संबंधित। हमारा अगला प्रश्न है 22 नंबर का कि व्यक्तित्व संबंधी जो बाधाएं हैं ये क्या हैं? तो आपका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, यानी कि आदत, भाव और पालयन, नैतिकता, भविष्य की आशा, समाज का भय। आपका करेक्ट आंसर उपयुक्त सभी, ये सारे व्यक्तित्व संबंधी बाधाएं हैं जो रोकती हैं व्यक्तित्व में हमारे, यानी कि आदत, भाव और पालन, नैतिकता, भविष्य की आशा, समाज का भय। अगला हमारा प्रश्न है 23 नंबर का कि नवाचार के साधन जो संचार साधन है ये क्या है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है कि आपका ए और बी दोनों, यानी कि आकाशवाणी, दूरदर्शन भी आपके सामने होने चाहिए और रेडियो, टेप रिकॉर्डर, वीडियो। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर का, सत्य और असत्य लिखिए। आपको सत्य और असत्य लिखना है। तो आपका पहला इसमें क्या है कि नवाचार नई बोतल में पुरानी शराब है, ये नया जो नवाचार है ये नई बोतल में पुरानी शराब है, ये क्या सत्य है? तो नहीं, ये असत्य है, आपका असत्य है। और आपका बी है नवाचार तकनीकी जो विकास का परिणाम है, तो ये आपका सही है। तीसरा है नवाचार नवीनता लेने वाला परिवर्तन है, तो ये भी आपका सही है। अगला यानी कि डी आपका है नवाचार में शिक्षक या कार्यकर्ता की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये आपका असत्य है। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25 नंबर का
कि नवाचार के पदों में कौन सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन सम्मिलित नहीं है नवाचार के पदों में, तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रियात्मक। क्रियात्मक आपका इसमें सम्मिलित नहीं है नवाचार के पदों में, तो हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है 20 नंबर का। ये क्या कह रहा है कि नवाचार अपनाने की प्रक्रिया में क्या सम्मिलित नहीं है, इनमें से क्या नवाचार अपनाने की प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी परिवर्तन जो लाना होता है, ये नवाचार की परिवर्तन में सम्मिलित नहीं है, परिवर्तन लाने में प्रक्रिया में। अगला आपका 27 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि रोजर्स ई.एम. के अनुसार नवाचार की कितनी अवस्थाएं होती हैं, इसके कितने स्टेप होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2। इसके 2 स्टेप होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि इनोवेशन शब्द किस शब्द से मिलकर बना है, जो आपका इनोवेशन शब्द है ये किससे मिलकर बना है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इनोवेटिव शब्द से मिलकर बना है। हमारा अगला प्रश्न है 29 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन सा नवाचार का सर्वप्रमुख आयाम है, इनमें से कौन सा नवाचार का सर्वप्रथम आयाम है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी युक्ति विधि विचार। अगला प्रश्न यानी कि 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि किसने कहा, कौन ऐसा कहते हैं कि नवाचार एक विचार है। नवाचार एक विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनतम का अनुभव करता है, नए होने का अपने आप में अनुभव करता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा कहने वाले कौन है, ऑप्शन ए एम बी माइल, जो आपका माइलस हैं, इन्होंने ऐसा कहा था। तो हमारा माइल्स आपका एम बी माइल्स ने ऐसा कहा था कि जो नवाचार एक ऐसी विचार है जिसमें व्यक्ति नवीनतम अनुभव करता है, खुद को नया अनुभव करता है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला नंबर का प्रश्न है कि नवाचार के घटक क्या हैं, घटक होते हैं ना 2 3 4 5, तो इसमें नवाचार के कितने घटक हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि परिवर्तन, आवश्यकता, नवीनतम, जो आपका नवीनता है ये सारे नवाचार के घटक हैं। आपका अगला प्रश्न है 32 नंबर का कि यह किसने कहा, यह कथन किसका है कि नवाचार एक ऐसा विचार है जिसकी प्रतीति उसका छवि व्यक्ति नवीन विचार रूप में हो जाता है, नवीन विचार के रूप में करें। आपको ऐसा विचार रखने वाले कौन है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोजर्स ई.एम. ने ऐसा विचार रखा था कि जो नवीचार है एक ऐसा विचार है जिसमें प्रतीति व्यक्ति नवीन विचार के रूप में करे। हमारा अगला प्रश्न है 33 नंबर का कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा में नवाचार का भाग नहीं है, इनमें से कौन सा शिक्षा में नवाचार का भाग नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, अध्यापकों का वेतनमान जो है निम्नलिखित में नवाचार का भाग नहीं है, ये इससे अलग है। 34 नंबर का आपका प्रश्न क्या कहा है, निम्नलिखित में से किसका संबंध शिक्षा में नवाचार की आवश्यकता से नहीं है, उसकी इंपॉर्टेंस से नहीं है, नवाचार की इंपॉर्टेंस से, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आपका आध्यात्मिक क्षमता का विकास, ये नवाचार की आवश्यकता नहीं है, इंपॉर्टेंस नहीं है। अगला प्रश्न है आपका कि इनमें से कौन सा सोपान मतलब होता है स्टेज, नवाचार अपनाने का सोपान नहीं है। अगर आप किस स्टेज में हैं तो आप नवाचार को नहीं अपना सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पुनर्मूल्यांकन होता है, ये नवाचार का स्टेज नहीं है, ये सोपान नहीं है। अगला यानी कि 36 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि नवाचार की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, नवाचार की प्रमुख इंपॉर्टेंस क्या है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, यानी कि लचीलापन होना चाहिए आपके अंदर, नेतृत्व होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए, तो नवाचार की मुख्य विशेषताएं हैं, प्रमुख विशेषताएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला प्रश्न है कह रहा है 37 नंबर का प्रश्न कि प्रत्येक नवाचार में कितने चरण होते हैं, जो प्रत्येक नवाचार है इनमें कितने चरण होते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 6 चरण होते हैं। हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका संबंध शिक्षा में नवाचार से नहीं है, तो क्या होगा आपका ऑप्शन ए सामाजिक समस्याओं का समाधान, ये जो है इसका संबंध शिक्षा में नवाचार से नहीं है, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। हमारा अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है 39 नंबर का कि नवाचार की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है, अगर आप सही क्रम में से लगाते हैं तो सही क्रम क्या होगा, ऑप्शन डी पहले आप दूसरे को, यानी कि जानकारी आपके पास होना चाहिए, उसके बाद आपका जिज्ञासा होना चाहिए, उसके बाद परीक्षण, फिर उसके बाद आपका आता है मूल्यांकन, फिर आपका आता है लास्ट में अभिसुईकरण, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 40 नंबर का कि संस्था के लिए नवाचार का चयन प्रायः कौन करता है, तो जो आपका संस्था है कोई, इसके लिए नवाचार का चयन कौन करता है, उसको कौन चुनता है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी प्रधानाचार्य चुनते हैं, तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हमारा अगला नंबर का प्रश्न है 41 नंबर का कि नवाचार शब्द का शाब्दिक अर्थ, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों, यानी कि नवीनता लाना और परिवर्तन लाना, उपरोक्त दोनों आपका करेक्ट हो जाएगा नवाचार शब्द का शाब्दिक अर्थ के लिए। हमारा अगला प्रश्न है 42 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि
शिक्षा में नवाचार जो है, नवाचार है, इसका क्या उद्देश्य है, इसको क्या उद्देश्य रखना है शिक्षा में नवाचार लाने से? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, शिक्षण विधियों में परिवर्तन जो है इसका उद्देश्य है शिक्षा में नवाचार का। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित प्रवृत्तियों में शिक्षा की नई प्रवृत्ति कौन सी नहीं है, इनमें से कौन सी शिक्षा की नई प्रवृत्ति नहीं है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, आशावादी प्रवृत्ति। अगला प्रश्न है 44 नंबर का कि नवाचार को अपनाने की अवस्था क्या होनी चाहिए, किस अवस्था में आप हों तो नवाचार को अपना सकते हैं, आपके अंदर क्या क्या होनी चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि जानकारी, जिज्ञासा, परीक्षण। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 45 नंबर का कि नवाचार के पद हैं, इनमें से कौन से नवाचार के पद हैं? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि परीक्षण, मूल्यांकन और विकास। अगला जो आपका प्रश्न है नवाचार इनोवेशन जो है शब्द की व्युत्पत्ति अर्थ है, उसका जो व्युत्पत्ति अर्थ है ये क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि नवीनता लाना और परिवर्तन लाना। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है कि जो आपका नवाचार है, इनोवेशन शब्द की व्युत्पत्ति का अर्थ क्या है, इसका व्युत्पत्ति अर्थ क्या है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, उपरोक्त ए और बी दोनों, यानी कि नवीनता आपके अंदर लाना चाहिए और परिवर्तन। तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 47 नंबर का प्रश्न आपका क्या कह रहा है कि नवाचार का क्या अर्थ है, इसका क्या अर्थ होता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका पूछ रहा है। अगर यहाँ देखिए नवीनता लाना, अगर यहाँ होता परिवर्तन लाना तो भी आपका वो सही रहता, परिवर्तन लाना भी, तो वहाँ एक और विकल्प देता उपरोक्त ए और बी दोनों। तो यहाँ आपका क्या करेक्ट होगा 47 नंबर पे कि नवाचार का क्या अर्थ है? नवीनता लाना, अपने अंदर नवीनता लाना ही नवाचार का अर्थ है। अगला जो आपका प्रश्न है 48 नंबर का कि ये क्या कह रहा है नवाचार में व्यवधान क्या है? आपका जो व्यवधान है नवाचार में ये क्या है? तो अंधविश्वास इसमें आपका रुकावट है, अंधविश्वास को आप नहीं मान सकते हैं। अगर आप नवाचार विधि को मानते हैं, उसको अपनाते हैं तो आपका ये अंधविश्वास नहीं मानना पड़ेगा। हमारा ये आज का 48 प्रश्न था, यानी कि बीए तृतीय वर्ष शिक्षा शास्त्र का। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करना, अपने दोस्तों में दबा के शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उन्हें भी, अगर आप बीए में हो, अगर कॉलेज वॉलेज नहीं अटेंड किए हों और कोरोना टाइम पे तो कर भी नहीं पाएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। तो मिलते हैं आपसे अगले चैप्टर के साथ, यानी कि आपका दूसरा चैप्टर। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।